पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई नो अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं बहुत सारी मस्ती और खूब सारा फन, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मस्ती की पाठशाला सीजन 2। हाय दी। अरे श्रेया, क्या हुआ तुम्हें? ये इतनी सारी लाइट्स तुमने गले में डाल रखी हैं, क्या हुआ? कुछ स्पेशल है क्या? हाँ दी, कल ना हमारे घर में पार्टी है और पूरे घर को मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। वाओ, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो श्रेया। हाँ दी, पर मैं ना अभी से थक गई हूँ और मुझे आज ही के आज पूरा घर डेकोरेट करना है। काश मैं निंजा हथौड़ी होती, यूं 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 करती और पूरा घर डेकोरेट हो जाता। तुम्हें निंजा हथौड़ी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है टीम वर्क की। दी, टीम वर्क, अब वो क्या है? श्रेया, टीम वर्क का मतलब है जहाँ सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो तुम भी अपने फ्रेंड से हेल्प मांगो कि वो तुम्हें डेकोरेशन में हेल्प करे। नहीं दी, मुझे अपने फ्रेंड्स की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं सारा काम खुद कर सकती हूँ। हाँ श्रेया, मुझे पता है कि तुम सारा काम खुद कर सकती हो, पर जब हम फ्रेंड्स के साथ या टीम में काम करते हैं तो हमारा काम भी जल्दी होता है और हमें टाइम का पता भी नहीं चलता है। पर दी। अरे श्रेया, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे टीम वर्क की। तो चलो चलते हैं अपने कहानी टाइम में। टीम वर्क। एक बार की बात है, एक जंगल में शेरा नाम का शेर रहता था और शेरा जंगल के सबसे अच्छे शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने ना जाने कितने भैंसों, हिरनों और अन्य जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी खूबियों पर घमंड होने लगा। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगाएगा। शेरा के मुंह से ऐसी बातें सुन सभी हैरान थे। तभी एक बुजुर्ग शेर ने पूछा, अरे तुम्हें आज अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। मेरी ताकत के दम पर ही हम इतने शिकार कर पाते हैं, इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमता अनुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना होगा। शेरा को ये बात पसंद नहीं आई। अपने ही घमंड में चूर वह बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेले ही शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। और ऐसा कहते हुए शेरा सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेरा को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वे भैंसों के झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर ये क्या, जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे, आज उसके आने पर जरा भी नहीं घबराए, उल्टा एकजुट होकर उसे ही खदेड़ दिया। शेरा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरनों का शिकार कर लेता हूँ, और वह हिरनों की तरफ बढ़ा।
पर अकेले वो कहाँ तक उन फुर्तीले हिरनों को घेर पाता। हिरन भी उसके हाथ नहीं आए। अब शेरा को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना सबका सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वह टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझने लगा। वह निराश होकर बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए उन सबसे क्षमा मांगी और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो या कोई बिजनेस करते हो, टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। टीम का हर एक मेंबर इम्पोर्टेंट होता है और किसी भी गोल को अचीव करने में छोटा बड़ा रोल प्ले करता है। नेचुरली, जैसे हमारी सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही टीम में भी किसी मेंबर का अधिक तो किसी का कम रोल होता है। पर यदि बड़ा योगदान देने वाला ये सोचे कि जो कुछ भी है उसी की वजह से है, तो ये गलत होगा। इसलिए किसी तरह का घमंड करने की बजाय हमें सभी को इम्पोर्टेंस देते हुए एज अ टीम प्लेयर काम करना चाहिए। तो श्रेया, कैसी लगी तुम्हें कहानी? अमेजिंग दी। और अब मैं समझ गई कि टीम वर्क कितना ज़रूरी है। टीम वर्क करने से काम भी जल्दी होता है और हमारी एफिशिएंसी भी रहती है। और तो और अब मुझे निंजा हथौड़ी बनने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगी एंड वी विल वर्क एज अ टीम और काम जल्दी ख़त्म होने के बाद हम खूब सारी मस्ती करेंगे। वाओ, वेल डन निंजा श्रेया। ओ आई मीन पार्टी ऑर्गेनाइजर श्रेया। तो चलो अब चलते हैं अपना टाइम में। तो शुरू करते हैं अपना टाइम। आप एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। आप फ्लोर पे बैठना चाहते हैं या बेड पर बैठना चाहते हैं या चेयर पर बैठ सकते हैं, कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। और अपने पैरों को आप क्रॉस कर लीजिए और हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और अपनी गोद में रख लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। और इस समय अपने आप को कहते हुए कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को और गहरा समझने के लिए। और अपना ध्यान अपनी आती जाती ब्रेथ पर लगाएं। इस समय ब्रेथ जैसी भी चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। उसमें कोई भी बदलाव ना करें। Observe your normal, natural breath. जैसे जैसे आप अवेयर हो रहे हो अपनी ब्रेथ के प्रति, आपके बॉडी के हर पार्ट, हर एक सेल रिलैक्स होता जा रहा है, काम होता जा रहा है।
और आपका माइंड भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। इस समय देखें कि आपकी बॉडी में सैकड़ों ट्रिलियन सेल्स हैं और कैसे हर एक सेल एक टीम के जैसे काम कर रहा है, एक दूसरे को सहायता कर रहा है। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हमारे हार्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है और हमारा हार्ट हमारे ब्रेन और माइंड के साथ मिलकर काम कर रहा है। सारे सेल, सारे पार्ट्स जब मिलकर काम करते हैं तभी हमारी बॉडी फंक्शन करती है, हमारा माइंड फंक्शन करता है। हर कार्य में टीम वर्क की ज़रूरत होती है। बिना टीम के हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो इस समय देखें कि आपके लाइफ में किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है, कैसे एक टीम के जैसे आप सब ने मिलकर काम किया है। तो उन सबको थैंक यू करें, ग्रेटफुल रहें। अपनी बॉडी को भी थैंक यू करें। अगर हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करती तो आज मैं वो नहीं सब कर पाती जो मैं कर चुकी हूँ। बॉडी के हर एक पार्ट को थैंक यू करें। Ten seconds. Five seconds. 4, 3, 2, 1 and 0। अपने हाथों को खोलें और अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पर रखें कुछ क्षण के लिए और अपनी आँखें खोलें और हाथ हटाएं एक मुस्कुराहट के साथ। वाव दी अमेजिंग, आज तो बहुत बहुत अच्छा लगा और अब मैं ना टीम वर्क को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। ये भी कि यूनिवर्स में भी तो सारा काम टीम वर्क से ही होता है। बिल्कुल सही श्रेया। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप भी जान गए हैं कि कैसे यूनिवर्स भी, हर चीज़, हम सब भी टीम वर्क के साथ ही काम करते हैं। तो इसी टीम वर्क के साथ
आगे हम चलते हैं खूब सारी मस्ती करने के लिए। तो आज अब मस्ती टाइम में यही करने वाले हैं। हाँ, चलो देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। आज हम मस्ती टाइम में करने क्या वाले हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। दी, आज हम ना ब्लॉक से एक हाउस बनाने वाले हैं। वाओ, ब्लॉक से हाउस, ये कैसे बनेगा श्रेया? दी, आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मैं बताऊंगी। तो अच्छा श्रेया, तुम आज सब कुछ करने वाली हो, तो बताओ फिर क्या करने वाली हो तुम? ये जो आप कलरफुल चीजें देख रही हो ना, ये वुड है जिस पे हमने कलरफुल पेंट किया है। अब हम इससे एक सुंदर सा घर बनाएंगे। तो चलो फिर शुरू करो बनाना। आप मत बनाना, ठीक है? सिर्फ मैं बनाऊंगी। हाँ हाँ, मैं सिर्फ देखूंगी कि तुम कैसे बना रही हो। ये आपको पता ही है, घर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, देखने में ही लग रहा है कि कैसे ये बैलेंस हो रहा है। हाँ, अगर ये एक भी वुड गिर गया ना तो मेरा पूरा घर टूट जाएगा। और आप देख ही रहे हो मैं कितने ध्यान से बना रही हूँ। कोई नहीं, शुरुआत से बना दो। ये आप हेल्प करने की तो नहीं सोच रहे ना? नहीं नहीं नहीं, तुमने ही तो कहा है कि तुम ही बनाओगी। हाँ, आप करो मत, वैसे मैं बना लूँगी, देख लेना। बनाओ बनाओ, मैं देख रही हूँ। इसमें ना हमें बहुत फोकस रहना होता है। ये तो बार बार गिर ही रहा है। अच्छा, मैं कुछ सजेस्ट करूँ तुम्हें? क्या? क्यों ना हम एज ए टीम काम करें और इकट्ठे मिलकर ये बनाते हैं हाउस। तो बन जाएगा। हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं। तो वेट किसका कर रहे हो, शुरू करते हैं ना। चलो फिर मिलकर हम एज ए टीम बनाते हैं अब ये ब्लॉक से हाउस। ये बन गया हमारा हाउस, कलरफुल हाउस। यस, और वो भी हमारी टीम के के साथ। तो देखा दोस्तों, आज हमने सीखा टीम वर्क का। टीम वर्क कितना ज़रूरी है। तो हर जन के अंदर यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, और जब हम उन क्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है और एफिशिएंटली होता है। तो देखा श्रेया कि टीम वर्क से हम कितनी जल्दी काम कर लेते हैं। हाँ दी, जब मैं अकेला बनाती थी तो कितनी बार घर टूटा, और जब आपने हेल्प की तो कितनी फटाफट बन गया। हाँ, यही है टीम वर्क। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, टीम वर्क करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और उन्हें थैंक यू करना कभी मत भूलिएगा। और दी, उनमें कौन कौन है? बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रीशियन भैया हैं, प्लम्बर भैया हैं, तो हम सारे काम तो खुद नहीं कर सकते ना, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं क्योंकि उनके अंदर ये यूनिक क्वालिटी है। जैसे इलेक्ट्रीशियन भैया में यूनिक क्वालिटी है कि वो लाइट्स को, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज कर सकते हैं, तो जल्दी से वो मैनेज करते हैं तो हमारे घर में लाइट आ जाती है। तो ऐसे ही सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटीज़ हैं, तो हमें उन सब को थैंक यू करना चाहिए। उन्हीं की वजह से तो हम जो भी अचीव कर रहे हैं। सोचो, अगर लाइट नहीं होगी तो क्या हम पढ़ाई कर पाएंगे, या क्या हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? नहीं ना। ऐसे ही सब टीम वर्क, पूरा यूनिवर्स टीम वर्क के साथ काम करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप सब भी टीम वर्क के साथ काम करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और खूब सारी मस्ती के साथ। तो ऐसे ही आप बने रहे हमारे साथ मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स। TMC हिंदी बदले जीवन।